हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का एग्जाम 8 अक्टूबर को कराया था, उसके क्वेश्चंस जो आए थे उनको हम लोग ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, उनकी आंसर कीज के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग अ वाटरशेड हैज एन एरिया ऑफ 300 हेक्टेयर। 10 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है उस पर, और जो स्ट्रीम जनरेट हो रही है वो 10 आवर्स तक कंटिन्यू रह रही है। रन ऑफ और रेनफॉल का रेशियो जो है वो C है, इसको हम रन ऑफ कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, वो 0.16 है। तो हमें निकालना है कि जो एवरेज स्ट्रीम फ्लो है आउटलेट पे इस 10 घंटे में वो कितना है। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है जिसमें एरिया, ये सारे हमने पॉइंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो दिया है। एवरेज रेनफॉल इंटेंसिटी हमारी 1 सेंटीमीटर पर आवर आ जाएगी। ठीक है, 10 घंटे हमारी बारिश हो रही थी तो 10 हो गया, और हमारा 10 सेंटीमीटर का रन ऑफ था इस 10 घंटे में, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, रेशनल फॉर्मूला का यूज करके CI इंटू A से सॉल्व करेंगे। C की वैल्यू 0.16 दी है, इंटेंसिटी आपको पता है, इसको मीटर पर R में रख लिया और हमारा जो एरिया दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो विल गेट कि डिस्चार्ज हमारा 1.33 मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो 20 mm पर हो रही है 100 हेक्टेयर के एरिया में फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 आवर्स। मेजर डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम जो है वो 70,000 क्यूबिक मीटर है। प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ, तो हमारी जो भी बारिश हो रही है माइनस रन ऑफ कर दोगे तो निकल के आ जाएगा कि आपका कितना प्रेसिपिटेशन रन ऑफ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो यू विल गेट सिंपली रन ऑफ दिया हुआ है हमारा, टोटल प्रेसिपिटेशन आपका 120 mm आ जाएगा। रन ऑफ डेप्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपकी वॉल्यूम है रन ऑफ की उसको एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो 7 सेंटीमीटर का आपका रन ऑफ डेप्थ आ जाएगा, और जो प्रेसिपिटेशन है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर रेनफॉल ऐसी है जो रन ऑफ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक कैचमेंट एरिया दिया है जिसमें उस कैचमेंट एरिया को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, और हर का एरिया और उस पर्टिकुलर जोन में कितनी बारिश हो रही है ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसमें एनुअल रन ऑफ कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन अगर हम देखते हैं तो टोटल एरिया एनुअल रन ऑफ क्या होगा, समीशन ऑफ एरिया इनटू रन ऑफ डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एरिया। तो इसको सॉल्व करोगे आप सिंपली तो यू विल गेट 45.1 सेंटीमीटर एज द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा C हो जाएगा करेक्ट आंसर। 45.1 सेंटीमीटर इज द एनुअल रन ऑफ। सिंपल अरिथमेटिकल कैलकुलेशन है। वेरिएबिलिटी ऑफ एनुअल रेनफॉल हमारी वहां ज्यादा होती है जहां पे हमारी बारिश कम हो रही है। जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे लीस्ट वेरिएशन होगा, लाइक चिरापुंजी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे जो वेरिएशन है रेनफॉल का, वेरिएबिलिटी है वो कम होगी। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ स्नोफॉल अगर नहीं गिवन है तो हम वाटर इक्विवेलेंट स्नोफॉल का 10% लेते हैं। आइसो हाइट्स हमारी वो लाइंस होती हैं जो इक्वल रेनफॉल डेप्थ को गिवन डेरिवेशन में ज्वाइन करके मिलती हैं। एक कैनाल है जिसका 80 किलोमीटर लॉन्ग है और एवरेज जो प्लान एरिया है सरफेस में तो 15 मीटर है, ये 80 किलोमीटर है, तो हमारा एरिया आपको निकल आएगा 80 इंटू 15 इंटू 1000 क्यूबिक स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया। अब इवापोरेशन जो हो रहा है पर डे 0.5 mm हो रहा है। वॉल्यूम वाटर हमें निकालना है कि 30 डेज में कितना वॉल्यूम इवापोरेट हो गया। तो इसके लिए अगर आप सॉल्यूशन देखोगे कि पैन कोफिशिएंट हमारा 0.8 दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेटेड क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है, तो सरफेस एरिया ले लिया हमने, रन ऑफ डेप्थ ले लिया, इसको हमने 1000 से डिवाइड किया मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और हमारा 30 डेज में पूछा जा रहा है तो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। ये वाला पार्ट एरिया हो गया और इसको हमने पैन कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना वॉल्यूम हमारा रेनफॉल जो इवापोरेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो 14,400 क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर। जो इवापोट्रांसपिरेशन है ये सिर्फ डे लाइट में कन्फाइन करता है। 5 सक्सेसिव डेज में
ये वैल्यूज है हमारी जो रेनफॉल हो रही है। फाई इंडेक्स हमारा 3 सेंटीमीटर पर डे है, तो टोटल डायरेक्ट रन ऑफ कितना होगा, तो इट विल बी गिवन बाई, सबसे पहले तो वो रेनफॉल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी जहां पर हमारा जो रेनफॉल का इंटेंसिटी है, जो रेनफॉल की वैल्यू है वो फाई इंडेक्स से कम है। ठीक है, ये पर डे एक तरीके से ये हमारी इंटेंसिटी देखोगे तो 2 सेंटीमीटर पर डे होगी, क्योंकि ये हमारी रेनफॉल पर डे हो रही है। तो सिर्फ ये 3 वैल्यूज कंट्रीब्यूट करेंगी। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि हमारा जो टोटल डायरेक्ट रन ऑफ है उन प्रेसिपिटेशन वैल्यूज के लिए अगेंस्ट में होगा जहां पर P इज ग्रेटर देन 5। तो 11 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो, डायरेक्ट डिटर्मिनेशन टेक्निक इज अ अल्ट्रासोनिक मेथड। स्टूडेंट ने अल्ट्रासोनिक टिक किया हुआ है, बट अल्ट्रासोनिक इज नॉट अ करेक्ट, इट इज एन डायरेक्ट स्ट्रीम टेक्निक मेथड। स्लोप एरिया जो है ये मेथड जो है हमारा डायरेक्ट स्ट्रीम फ्लो टेक्निक नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रायंगुलर चैनल में टॉप विड्थ दी हुई है 2 मीटर और डेप्थ हमारी 0.9 मीटर दी हुई है और डिफरेंट इंटरवल्स पे वेलोसिटी दी हुई है। तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देख लेते हैं कि हमारी वेलोसिटी 18 सेंटीमीटर पे एक वेलोसिटी दी हुई है, दूसरी हमारी 72 सेंटीमीटर पे दी हुई है। तो ये बेसिकली हमारी 0.2 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फ्लो है, 0.8 टाइम्स द डेप्थ ऑफ फ्लो है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आपको ने पढ़ रखा है, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा, तो विल गेट 0.5 मीटर पर सेकंड एज द एवरेज वेलोसिटी। और इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगुलर चैनल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट डिस्चार्जेस 0.45 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जो डाइल्यूशन टेक्निक है ये हमारी स्टडी फ्लो इन स्मॉल टर्बुलेंट स्ट्रीम के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोग्राफ जो है स्ट्रीम डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम, इसका ग्राफ होता है। फ्लो मास कर्व जो है वो इंटीग्रल कर्व, इंटीग्रल का मतलब है कि समीशन कर्व जो है वो हमारा हाइड्रोग्राफ का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कैचमेंट है जिसमें 4 आवर यूनिट रेनफॉल है, इसको हम ट्राइंगुलर की तरह अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और जो हमारा पी कोऑर्डिनेट है वो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम बेस कितना होगा, इसका अगर हम आंसर देखें तो यू कैन सी कि जो डायरेक्ट रन ऑफ इसकी वजह से हो रहा है उसकी जो वॉल्यूम है वो हमारी हाइड्रोग्राफ की एरिया के बराबर होगी, क्योंकि हमारा इसका वॉल्यूम के बराबर होगी, सॉरी। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई टाइम सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे, जब एरिया निकालोगे तो मीटर क्यूब में बचेगा। तो एरिया इंटू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका बेस पीरियड आएगा वो 50 आवर्स का आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यूनिट हाइड्रोग्राफ हैज अ 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। The use of unit hydrograph for estimating floods is generally limited to catchments of less than 5000 square kilometer. Linear reservoir वो है जो यहाँ पर स्टोरेज जो है वो हमारा वेरीज करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटफ्लो रेट। ठीक है, इट वेरीज विद द आउटफ्लो रेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन है कि जो वेज स्टोरेज है, वेज स्टोरेज इट इज पॉजिटिव ड्यूरिंग द राइजिंग फेज। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जहां पर इम्परमेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि हमारा जो पानी कंटेंट है वो बाहर नहीं पा रहा है, तो एक्यूक्लूड्स में ऐसा होता है। स्पेसिफिक स्टोरेज जो है वो ये वॉल्यूम होती है कि 1 यूनिट डेप्थ अगर हमारा एक्वीफर में डेप्थ रिड्यूस होगा तो कितनी वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज होगा। तो दैट इज गिवन बाय स्टोरेज कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय द एक्वीफर डेप्थ। इस स्टोरेज कोफिशिएंट को स्टोरेटिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी extracted by force of gravity from a unit volume of aquifer material is known as specific yield। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर जो हेल्ड इन सॉइल पोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्स वो हमारा कहलाता है कैपिलरी वाटर, जो सरफेस टेंशन से कनेक्टेड है हमारी। A canal which carries water for 2 or more canals is known as feeder canal। Intensity of irrigation is defined कि हमारा टोटल एरिया कल्चरेबल कमांड एरिया का हम कितना इरिगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डी ड्यूटी है, यूनिट्स दी हुई है, बेस पीरियड डेज में है, डेल्टा इज डेप्थ ऑफ वाटर, तो हमारा जो डेल्टा है वो 8.64 बी बाई डी कहेंगे इसको। डिसलॉजिंग ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स बाय फ्लोइंग वाटर इज नोन एज इरोजन। फॉर मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल अगर हमारी विड्थ बी है और डेप्थ वाई है तो हाइड्रोलिक रेडियस जो होगा वो डेप्थ ऑफ चैनल का हाफ होगा, बिकॉज आर इज इक्वल टू ए बाई पी। एरिया हमारा जो होता है वो हमारा बी इंटू वाई होता है, पेरीमीटर b प्लस 2y होता है, और हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल के लिए b बाई वाई का रेशियो 2 लेते हैं। जब सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें r में तो इट विल गेट डेप्थ ऑफ चैनल डिवाइडेड बाई 2।
सुटेबल साइड स्लोप फॉर चैनल एक्सकवेटेड थ्रू लूज सैंडी सॉइल, तो वो 2:1 होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मटेरियल की कहाँ पे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं। फुल सप्लाई चैनल जो लेवल है ऑफ टेकिंग कैनाल का वो हमेशा 15 सेंटीमीटर पैरेंट चैनल के लेवल से नीचे रहता है। रेफरेंस के लिए मैं ये अलास्वा की बुक है GS साल्वा, द FSL of an off-taking channel, its head should always be kept at least 15 centimeter lower than the water level of the parent channel। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर कैनाल हमारा ड्रेन के ऊपर बह रहा है तो उसे हम एक्विडक्ट कहते हैं। सिल्ट इजेक्टर जो है ये हमारा प्रोवाइड करते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम ऑफ कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है। जो सिस्टर्न एलिमेंट है वो पोर्शन होता है कैनाल वॉल का जहां पर जो सरप्लस एनर्जी है, जो क्रस्ट से पानी निकल के आ रहा है उसकी जो सरप्लस एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाती है, तो उसको हम सिस्टर्न एलिमेंट बोलते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है वो हमारे ये तीनों प्राइमरी सर्विस जो प्राइमरी पर्पसेस हैं वो सर्व करता है, ठीक है। व्हेन अ स्ट्रक्चर विदाउट गेट, अगर हमारा रिवर में आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो जो पानी वाटर लेवल को इंक्रीज कर दे रहा है आप स्ट्रीम डायरेक्शन में विदाउट गेट, इट इज नोन एज वियर। सर्वेइंग में जो एरिया है लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम प्लेन कंसीडर करते हैं, इससे ऊपर एरिया को हम फिर जियोडेटिक सर्वे में कंसीडर करते हैं, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज प्लेन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। लेवलिंग में 2 स्टाफ रीडिंग हम चेंज पॉइंट पर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कंडक्टर्स को हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। थियोडोलाइट सर्वेइंग में जो लेफ्ट फेस रीडिंग है उस पे हमारा जो वर्टिकल सर्कल है वो लेफ्ट पे रहता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स स्मूथनिंग और लेवलिंग दोनों से होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ड्यूरेशन जब हमारा प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड इज ऑप्टिमम, जब हमारी ये वाला कर्व बनता है, सम टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम होती है। ये कॉस्ट हो गई और ये हमारा टाइम हो गया। दिस कॉस्ट जिसमें टोटल डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, दे आर मिनिमम। सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज मिनिमम, तक इंडिपेंडेंटली मिनिमम होने की जरूरत नहीं है। व्हेन अ फ्लोट फॉर एक्टिविटीज पॉजिटिव demanding normal attentions, allowing some freedom of action, such activity is called subcritical activity। The total number of कितने सैंपल्स चाहिए आपको स्टैंडर्ड एविएशन कैलकुलेट करने के लिए? 30, 90 क्यूब चाहिए और मिनिमम, और 30 सैंपल्स चाहिए। एक्यूरेट कैलकुलेशंस जहां पे वारंटेड नहीं है वहां पे प्लेन कंक्रीट का यूनिट वेट जो है वो ऑलरेडी IS 456 के वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है कि इट इज कंसीडर्ड 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एज पर IS 456 and 25 kilonewton for RCC made of same sand and gravels and natural stone aggregates। सरफेस विड्थ ऑफ क्रैक्स है जब हमारा क्रैकिंग हार्मफुल नहीं है, सीरियस इफेक्ट नहीं है, तो इट इज कंसीडर्ड 0.3 mm, इट इज IS 456 प्रोविजन। यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा जितने भी स्लोप्स हैं सब कोइंसाइड करते हैं फ्री सरफेस, एनर्जी स्लोप हो गया चाहे फ्री वाटर सरफेस हो गया। फिर सेम क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और डेप्थ जो है एक वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में दी हुई है और बोला जा रहा है कि इसकी विड्थ अगर इनलार्ज हो गई, ठीक है, तो हमारे डिस्चार्ज क्या होगा? तो डिस्चार्ज बेसिकली क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से सेम रहेगा, तो सिंपली इट विल बी एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया आप निकाल लोगे बिकॉज वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल सी कि एरिया से हमने वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो डिस्चार्ज रेट विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2 अल्टरनेट डेप्थ दी हुई हैं वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में और हमसे पूछा जा रहा है कि चैनल में डिस्चार्ज कितना है। तो इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो अल्टरनेट डेप्थ वो डेप्थ हैं जिसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक एनर्जी है चैनल में वो सेम है, ठीक है। तो हमने वो इक्वेट कर दिया, डेप्थ अज्यूम कर ली दोनों सेक्शंस पे और इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो we will get discharge as 23.27 as the correct answer। अब एक ट्राइंगुलर चैनल है जिसका अपेक्स एंगल जो है 120 डिग्री है, डिस्चार्ज 1.5 है, तो क्रिटिकल डेप्थ हमारी निकालना है आपको। तो यू विल सी कि हमारा 120 डिग्री अगर ये होगा तो ये जो m/1 स्लोप निकलेगा ये m/√3 हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और tan θ/2 डेप्थ b/2 हो जाएगा वाला पोर्शन अपॉन बेस। तो b और y में रिलेशन आ गई हमारी। क्रिटिकल फ्लो के लिए हमारी ये इक्वेशन होती है Q²T/GA³ = 1। तो हमारी जो डेप्थ निकल के आ गई क्रिटिकल डेप्थ वो 0.7 मीटर आ गई। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल में अगर हमारी नॉर्मल डेप्थ हमारी 20% इंक्रीज कर दे रहा है, न्यू डेप्थ है ओरिजिनल डेप्थ का, तो डिस्चार्ज विल इंक्रीज बाय 33.3%। इसको मैंने
इक्वेशन के थ्रू समझाया है। एक डिस्चार्ज है जहां पर ये y⁵ से वेरिएट कर रहा है। नई डेप्थ हमारी 1.2 आई हो गई, तो नया डिस्चार्ज हमारा 1.3145 हो गया। तो हमारा जो यू कैन से कि हमारा इतना परसेंट डिस्चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब एक हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रापोजाइडल चैनल, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एफिशिएंट है, ट्रापोजाइडल चैनल है जिसका साइड स्लोप m = 2:1 है। b और y0 हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर मैंने देखो वो सॉल्व करके दिखाया है कि आपका जो एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में हमारा ये वाली साइड कितनी होगी, 2:1 आपने स्लोप ले लिया तो ये डायमेंशन आ जाएगी। एरिया आपने निकाल लिया तो आपका इस एरिया से b की वैल्यू ये हो गई है। पेरीमीटर जो है वो हमारा ये होता है b + 2y √1 + m²। तो ये पेरीमीटर जो होना चाहिए हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल सेक्शन के लिए मिनिमम होना चाहिए। तो हमने इसको डेप्थ के साथ इंटीग्रेट कर दिया तो रेशियो जो आया 0.472 आया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक जंप जो फिनोमेना है इन विच वाटर सरफेस कनेक्ट्स अल्टरनेट डेप्थ। ये गलत है। इट कनेक्ट्स सीक्वेंट डेप्थ। इट कैन अकर इन फ्रिक्शनलेस चैनल ओनली की वजह से ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इट अकर्स ओनली इन रेक्टेंगुलर चैनल, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर नन ऑफ दी अबव हो गया। उसके बाद हमारा जो ट्राइंगुलर वियर है उसमें जो डिस्चार्ज वेरिएशन होता है वो हमारा 5/2 से वेरिएट करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h⁵2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जिसमें ये पता चलता है कितनी वॉल्यूम हमारा एक सर्टेन मटेरियल ऑक्युपाई कर रहा है पर यूनिट वेट। तो मीटर क्यूब पर केजी इज द राइट आंसर। विस्कोसिटी की यूनिट जो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। इसमें ये वाली जो इक्वेशन है म्यू विस्कोसिटी टी टेम्परेचर है, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम लोग इक्वेशंस देखें इसकी तो दूसरी जो इक्वेशन है ये लिक्विड के लिए है और ये गैसेस के लिए। ये मैंने अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के जो गुप्ता के लेक्चर्स बताए थे उसमें आपको एक्सप्लेन किया था। स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारा क्या होता है, जो सेंटर ऑफ बैलेंसी है वो हमारी ग्रेविटी से ऊपर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी बिलो द सेंटर ऑफ बायनेंट फोर्स। जो CD CV में रिलेशन है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। CD जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिपोलेटिव ईयर में हमारा जो साइड स्लोप होता है वो हमारा 4:1 होता है। तो tan थीटा जो होगा वो हमारा 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे थीटा तो 14.2 डिग्री मिलेगा। पावर ट्रांसमिशन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो हेड लॉस होता है वो टोटल हेड का 1/3 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी में ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इफ द इनलेट ऑफ टरबाइन द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी द टरबाइन इज नोन एज इंपल्स टरबाइन, जो कि एक पेल्टन व्हील होता है। पेल्टन व्हील टरबाइन जो है वो टेंजेंशियल फ्लो इंपल्स टरबाइन होती है हमारी। फॉर लार्ज डिस्चार्ज एट लो हेड वन शुड यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई सिस्टम में पाइप्स ऑफ मोर देन 30 सेंटीमीटर आर डिजाइंड फॉर 20 to 25 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीप वेल जो है वो हमारा इम्परवियस लेवल यानी जिसको मोटा लेयर बोलते हैं उस पर रेस्ट करता है और बोर होल के थ्रू हम मोटा लेयर से पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी वेल्स को हम डीप वेल्स बोलते हैं। ओपन impeller centrifugal pump is used for pumping of sewage containing solid waste and other impurities। सैनिटरी सीवेज में आपका डोमेस्टिक सीवेज भी आता है और इंडस्ट्रियल सीवेज भी आता है। पंपिंग प्लांट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी। इसके लिए अब रेफरेंस के लिए बुक का स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। इसमें क्लियरली लिखा है कि पंपिंग प्लांट जो है वो 5 से 10 साल के लिए हम डिजाइन करते हैं और जो मेनली सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स होती हैं वो हमारी 15 से 20 साल के लिए डिजाइन होती हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। I hope this video will be helpful for assessing your performance in the actual exam। So अपना कंपेयर करके अच्छे से इंटरव्यू के लिए फर्दर प्रिपरेशन करिए। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। वी विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।